बहुत ही ज़िक्र यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बेस पर यहाँ पर ज़राई आलात की नुमाइश करवाई जा रही है। जब ये नई टेक्नोलॉजी पे हम आएंगे तो इससे हमारी औसत बढ़ेगी, इससे किसान खुशहाल होगा, वो होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ये बड़ा ट्रैक्टर है, काम इसके बहुत बड़े हैं, फ्यूल की जो एवरेज है बहुत कम है, 4x4 है, टर्बो इंजन है। ये वो मशीन है जिसकी मदद से जो चावल की फसल है उसको बहुत ही कम वक्त के अंदर ज्यादा एकड़ पर हम काश्त कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फराज मीर। नाज़रीन, आज हम साउथ पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़िक्र यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहां पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत 3 रोज़ा किसान मेले का इनेकाद करवाया जा रहा है। आज जो कि दूसरा रोज़ है और किसान यहां पर धड़ाधड़ आ रहे हैं। और अगर हम बात करें ज़राई आलात की तो टेक्नोलॉजी की बेस पर यहाँ पर ज़राई आलात की नुमाइश करवाई जा रही है। ज़राई आलात की अगर हम बात करें तो उनमें हल्स, थ्रेशर, हार्वेस्टर्स, ट्रैक्टर्स और बहुत सी ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ को मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जहाँ पर सॉइल वाटर टेस्ट करने के लिए भी यहाँ पर मशीनें लाई गई हैं। तो इन तमाम मशीनों की जो है नुमाइश की जा रही है। तो आइए आपको चलकर दिखाते हैं कि इस किसान मेले के अंदर कौन कौन से ज़राई आलात की नुमाइश करवाई जा रही है और जो किसान इस मेले के अंदर आ रहे हैं वो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें किस तरह गाइड किया जा रहा है। जी, बहावलपुर से साबिक सूबाई वज़ीर पंजाब मलिक जहांज़ेब वारन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि किसान मेले को बहुत ही अच्छी से एंजॉय कर रहे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि किसान मेले में आकर बहुत ही ज़िक्र यूनिवर्सिटी में इन्हें कैसे महसूस हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं यहाँ आके ना, क्योंकि साउथ पंजाब में हमारी ज़राअत का जो है ना आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी है, तो इस लिहाज से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर नाज़िम साहब और उनकी टीम और पूरे इनके वीसी साहब और यूनिवर्सिटी जो काम किया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहावलपुर से आया हूँ। बेसिकली तो हम किसान हैं ना जी, तो यहाँ एरिया भी आपको पता है ज़राअत से मुन और पूरा पाकिस्तान आपका ज़राअत से मुनहसर है। यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है जी। ज़राई आलात देखे हैं, जैसे AGS का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, तो उन्होंने अभी मुझे बताया है कि जनाब इस पे हम जो है ना काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे बाकी चीज़ें तरक्की कर रही हैं, तो इसी तरीके से जो बैटरी AGS है ना, वो कह रहे हैं कि हम ट्यूबवेल जो है ना उसको लेंगे ताकि बैकअप मिले, रात को भी ये जो ट्यूबवेल है ना वो चलें। तो मैं सारी चीज़ों को देख के आपकी मीडिया टीम को और इन सब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। सर, एक बात बताइएगा कि टेक्नोलॉजी जो है हमारे एग्रीकल्चर्स के अंदर इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है और आने वाले वक्तों में आप टेक्नोलॉजी को कहाँ देखते हैं एग्रीकल्चर्स के अंदर? देखिए जी, टेक्नोलॉजी आप पूरी दुनिया में देखें तो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी से उन्होंने तरक्की की है। ये जो पर औसत एकड़ आप चेक करते हैं 100 मन 200 मन, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी है ना जी, इस पे तवज्जो दी है और हम भी आ रहे हैं इसी तरफ। जब ये नई टेक्नोलॉजी पे हम आएंगे तो इससे हमारी औसत बढ़ेगी, इससे किसान खुशहाल होगा, वो होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। तो हमें इस तरफ आना चाहिए, जैसे ये जदीद चीज़ें हैं, हम आएंगे तो एक जिद्दत आएगी और मुल्क तरक्की करेगा। सर, मज़ीद आने वाले वक्तों में क्या आप देखते हैं कि किसान मेले इसी तरह होते रहेंगे? हाँ, मैं तो यही देख रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारी ब्रीफिंग थी, हम बैठे रह गए हैं यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे जो ब्रीफिंग दी गई है कि बहावलपुर में भी हम कर रहे हैं और इसी तरीके से साहिवाल है, DG खान है, तो यहाँ 4 जो डिवीज़न है आपके, यहाँ पे इसी तरह के सेमिनार होते रहेंगे अवेयरनेस देने के लिए कि आम लोगों को एक अवेयरनेस आए ताकि ये खित्ता तरक्की करे। मुल्तान के अंदर आपने ये क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया है? ये इतना बड़ा कोई लगता है जैसे कोई जहाज़ का टुकड़ा यहाँ पर गिरा पड़ा हो। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, वाकई जहाज़ का टुकड़ा डिगा पड़ा है। ये ट्रैक्टर है गार्ड वर्ल्ड कंपनी का, ये चाइना से हमने इम्पोर्ट करवाया है। ये गार्ड कंपनी लेके आई इसको। ये बड़ा ट्रैक्टर है, इसके बड़े काम हैं, ये बड़ी चीज़ है और ये बड़ी चीज़ वो हमें दिखाई दे रही है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, ये बताएं ये कितनी हॉर्स पावर क्या है? कोई डीजल की इतनी टैंकी, कोई जहाज वाली टैंकी तो नहीं है? सर देखें, जहाज वाली टैंकी नहीं है, ये बड़ा ट्रैक्टर है, काम इसके बहुत बड़े हैं, लेकिन फ्यूल की जो एवरेज है बहुत कम है। ये 110 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, ठीक है। उसी के बाद ये 4x4 है, उसी के बाद इसका टर्बो इंजन है और प्लंजर पंप है और वाटर कूलर है। इसको सारा दिन आप जितना मर्जी ज़मीन में चलाए, ये टेम्परेचर नहीं करेगा। और दूसरों ये मुख्तलिफ ये चीज़ है, इसकी PTO शाफ्ट, इसके जितने आगे गेयर हैं उतने इसके रिवर्स में। ये 4x4 है जी, 4x4। इसके चारे व्हील जो है ना वो योर पावर में है, योर लगाएंगे। सर, अगर हम बात करें इसके स्टीयरिंग की, तो ये ऑटो पायलट
जी ये शेयरिंग भी, इसका पावर शेयरिंग है, ये मैनुअल नहीं है, पावर शेयरिंग है। इतना बड़ा ट्रैक्टर है, दूसरे को चलाने में घुमाने में बड़ा मुश्किल होगा लोगों को, ये पावर शेयरिंग है ट्रैक्टर भी। पाकिस्तान की अगर बात करता हूँ, ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इस वक्त अवेलेबल है या नहीं है? जी ये पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है। ये गार्ड कंपनी ने बाहर से मंगवाए हैं, ये 40-50 यूनिट बेच चुकी है और ये बड़ा अच्छा बैक फीड मिल रहा है इनका, और फार्मर बड़ा लाइक कर रहे हैं कि दूसरों की निस्बत से इसकी टेक्नोलॉजी, इसके सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़ाफी हैं। ये बाहर का बना हुआ है, टोटल संभल बाहर का है, तो इसमें वेट लगे हैं, छत लगी है, हुक लगी है। मिलत से ट्रैक्टर लेने जाते हैं, ये चीज़ें फार्मर को लगवानी पड़ती हैं, इसकी लगी हुई आ रही हैं पीछे से। सर मुझे लगता है मुझे इसकी कीमत के बारे में नहीं पूछना चाहिए। जी कीमत आप पूछे, ज़रूर पूछे। जितना ये बड़ा ट्रैक्टर है, जितना ये बड़े काम कर रहा है, इसकी कीमत उसी हिसाब से बिल्कुल मुनासिब है। ये इतना ज़्यादा नहीं इसकी कीमत, ये कीमत इसकी 80 लाख रुपया है। उसे 80 लाख रुपए, 80 लाख रुपया। ये 3 फैमिली से कोई आएगा ले जाएगा, हम में से किसी फार्मर? ये 3-4 फार्मर है जिन्होंने लिए हुए हैं, 3 से ये छोटे लेवल के फार्मर है जिन्होंने लिए। ये अच्छी चीज़ है। देखे उसी के बाद इसका मॉडल है 75 हार्स पावर, वो 47 लाख का है। उसी के बाद 50 हार्स पावर वाला मॉडल है, वो 22-23 लाख के करीब है। तो ये छोटी चीज़ें भी हैं सर, इतना बड़ा ट्रैक्टर 80 लाख, इतना काम भी 80 से ज़्यादा करनी है। ज़मीन में छोड़ते हैं तो ये ज़मीन को तो निकल जाता होगा। बिल्कुल, ज़मीन जितना मर्जी, कल्टीवेटर, रोटावेटर, जो भी डिस्के पीछे इनको डाले ना, और इसको पता ही नहीं चलता लोड का, ये इतने ऐसे खींच जाता है। इसके पीछे हम वो गन्ने के जो ट्राले बड़े बड़े होते हैं, आप ट्राला जितने मर्जी हैवी लोड डाले पीछे, जितने मर्जी हैवी ट्राले इसके पीछे चलाएं, ये इसको कोई महसूस नहीं होगा लोड खींचने में। ये वो मशीन है जिसकी मदद से जो चावल की फसल है उसको बहुत ही कम वक्त के अंदर ज़्यादा एकड़ पर हम चावल की फसल काश्त कर सकते हैं। वैसे ये जो आप मशीन देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक तो पहले आपको बता दें, इसका मॉडल है SPV6 CMD कबूटा की ये मशीन है, जापानीज़ ब्रांड है। और यहाँ पे कंपनी है मैस्की एंड फैक्ट्री ट्रेडिंग कंपनी, जो कि ये इंपोर्ट कर रही है। ये पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर हैं। दूसरा इसके साथ साथ मिलर्स भी हैं, पाकिस्तान में एक्सपोर्टर भी हैं, राइस की सबसे बड़े। अच्छा, तो ये मशीन है, इसके बारे में आपको बताते हैं कि तो एक दफ़ा 6 लाइनें लगाती है। SPV6 CMD, इसका अपना इंजन है डीजल, ठीक है। तकरीबन इसका इंजन जो है वो 19 हॉर्स पावर का है, ठीक है। और एक दफ़ा ये 6 लाइनें लगाती होती है, मतलब ये 1 घंटे के अंदर 1 एकड़ जो है वो ट्रांसप्लांट कर देती है। इसमें आपका 1 घंटे के अंदर 1 एकड़, तो कितनी डीजल एफिशिएंसी? डीजल एफिशिएंसी इसकी है कि 2 लीटर इसका डीजल लगता है पर एकड़। सर बताइएगा ये कैसे चलती है और किस तरह जो चावल की फसल है वो ज़मीन के अंदर लगाई जाती है? अच्छा, ये आप देख रहे हैं इसके ये कटर लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन कटर्स के थ्रू ना ये मशीन इन ट्रेस के अंदर से ना पनीरी निकालती है, और जो है ना ये फिर ज़मीन के अंदर पहले सुराख करते हैं ये कटर्स, और फिर पीछे से पुश रॉड है इसका, वो उसके ज़रिए जो है ना वो ज़मीन में पौधे को लगा दिया जाता है। अब इसकी सेटिंग्स होती हैं, इसका जो रोड टू रोड डिस्टेंस है ये फिक्स है 1 फुट का, ठीक हो गया। बाकी हम इसकी जो जी इसकी ये 6 लाइन है, इसलिए इसको SPV6 CMD कहते हैं। बाकी आप अगर नेट पे चेक करेंगे तो आपको उसकी सारी स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी SPV6 CMD। एक वक्त अगर यहाँ पर चावल की फसल यहाँ पर जिस तरह ये लगी हुई है, तो एक वक्त के अंदर ये कितनी ज़मीन को कवर कर लेगी? जैसे अब आपको बताया कि 1 घंटे में 1 एकड़ आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर आप तकरीबन 1 एकड़ की पनीरी रख कर एक दफ़े इसको लोड करके आप इसको जो है ना वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक टाइम मतलब 1 एकड़ की जो पनीरी रखकर हम चावल की फसल बआसानी हम जो है ना इसकी 1 एकड़ की पनीरी इसके ऊपर हम रख सकते हैं। दूसरा इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि इसकी रोड टू रोड डिस्टेंस फिक्स है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हम सेट कर सकते हैं। वो तकरीबन 4 इंच से लेकर 10 इंच तक इसकी सेटिंग है, तो हम उसकी सेटिंग उसके लिहाज से करके इसको हम सेटिंग कर सकते हैं कि कितना हमारा पौधे से पौधे का फासला होना चाहिए। सर अगर हम पाकिस्तान मार्केट की बात करें तो ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर मौजूद है? जी बिल्कुल मौजूद है। हमारा ऑफिस है गुजरावाला अहमदाबाद में, तो वहाँ आप तशरीफ़ लाएँ, वहाँ पे मुकम्मल इसका जो है ना वो स्टॉक मौजूद है मशीन्स का। सिर्फ ये नहीं, बाकी भी जो मशीनें हैं, बाकी जो फार्मर्स हैं, जिस तरह हमारे पास मैंने आपको पहले बताया कि फार्मर्स हमारे पास मशीनें हैं। 50 एकड़ का फार्मर हो उसके लिए भी मशीन है, 100 एकड़ का फार्मर हो उसके लिए भी मशीन है, 300 एकड़ 400 एकड़ तक की मतलब अलग अलग वेरियंट्स में हमारे पास मशीन मौजूद है। तो सर इस वेरियंट की क्या कीमत होगी? इसकी कीमत अभी 5 मिलियन है। सर ये वही सेम ही मशीन है, तो इसका वेरिएंट थोड़ा चेंज है? जी अच्छा, ये जो आप मशीन देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बिल्कुल उसी तरह इसका मैकेनिज्म है। ये भी उसी तरह जो है ना वो उसमें सेम ट्रेज लगती हैं, सेम इसका मैकेनिज्म है। जैसे इसको हम जो है ना इसे कहते हैं वॉक बिहाइंड ट्रांसप्लांटर। इसके पीछे चलता है बंदा, इसका अपना इंजन है, पेट्रोल इंजन, तकरीबन ये 2.5 से 3 लीटर जो है ना वो पेट्रोल लेता है। छोटे वेरिएंट का जो है इंजन पेट्रोल में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास हर फार्मर के लिए मशीन हैं। जैसे किसी 50 से 100 एकड़ तक ज़मीन है, उसको हम ये मशीन रिकमेंड करते हैं कि आप ये मशीन लें। आपका एक सीज़न के अंदर आपने 50 से 100 एकड़ तक के दरमियान लगाना है, तो इससे आप आराम से लगा सकते हैं। या आपका 1 एकड़ जो है ना वो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में लगाएगी, और 2.5 से 3 लीटर जो है इसका पेट्रोल लगेगा पर एकड़। सर अगर किसान मेले की बात करें तो कैसे फार्मर्स आ रहे हैं, कोई गाइडनेस हो रही है उनको?
नहीं सही है, मतलब फार्मर्स यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही हैं यूनिवर्सिटीज़ के, लेकिन उनका बैकग्राउंड जो है ना वो फार्मिंग से है, तो कुछ ना कुछ जो है ना उनको हम कन्वे कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ नॉलेज ले रहे हैं, उनको नई मशीनरी, नई जदीद टेक्नोलॉजी उन्हें देखने को मिल रही है, तो उनके लिए फ़ायदा हो रहा है, हमारे लिए भी, हमारी भी प्रमोशन हो रही है। आप जैसे यहाँ पे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं हमारे, तो कुछ लोगों को हमारी जो है ना वो आवाज़ पहुँच रही है लोगों तक। ये क्या तवक्कुआत रखते हैं कि इस तरह के किसान मेले और भी होने चाहिए? जी बिल्कुल, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, इससे लोगों को एक तो आगाही मिलती है, दूसरा हमारे लोगों में शऊर पैदा होता है, उनको पता चलता है कि हमारे मुल्क में किस तरह की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है और किस तरह के जो है ना वो इक़दामात हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो है ना वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है कि लोगों को जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है ना वो गाइड किया जाए और उनको हमारी बेहतर ये है कि हमारी जो ज़राअत है उसके ऊपर लेके आया जाए उसमें। हाँ जी।